नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह भी मैं क्यों आया हूं आपके पास, तो सीधी सी बात है कि करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं और करंट अफेयर्स के लिए आज 12 अप्रैल हो गया है। इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल, वन लाइनर और क्विज। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। प्लीज आप इसको पूरा देखा करो, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए इसको देख रहे हो तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला आपके लिए। आपको प्रॉपर तरीके से अंत तक क्विज और वो अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपको कितना याद हो रहा है, वाकई में ये आपको फायदा पहुंचा भी रहा है कि सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं मेरी जाया जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत बेकार ना हो तो पूरा देखा करें इसे। फिलहाल मर्जी है आपकी, पढ़ना है आपको, सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। तो सबसे पहली न्यूज आज के करंट अफेयर्स में जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये है आपकी जो न्यूज़ है वो है सर्विस वोटर से जुड़ी हुई। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब आप वोट करने जाते हो, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप वोट करने जाते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कई सारे सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं, कई सारी सीआरपीएफ लगी होती है, कई सारे और अलग अलग सैन्य बल लगे होते हैं जो सुरक्षा पहुँचा रहे होते हैं आपको। तो ये लोग वोट कब डालते हैं भाई? ये तो हमारी ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो ये वोट कब डालते हैं? ये वोट पहले ही डाल देते हैं। जिससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। 2019 लोकसभा आम चुनाव अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे देश में हो रहे हैं। इस बार भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के सैनिक सबसे पहले वोट डाल रहे हैं। वे यह वोट अरुणाचल प्रदेश के सैनिक मतदाता के रूप में दे रहे हैं, और इस तरीके के वोटर को कहा जाता है सर्विस वोटर। सर्विस वोटर या सैनिक मतदाता। ज्ञातव्य है, यानी कि ध्यान देने योग्य है कि सेना और परा सैन्य बलों के कर्मियों के पास यह विकल्प है कि वे या तो डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के स्थान पर, अपने स्थान पर विधिवत नियुक्त कर दें और उसको वोट दिलवा सकते हैं। ऐसे मतदाता को प्रॉक्सी मतदाता कहा जाता है। भारत में मोटे तौर पर 30 लाख सैनिक मतदाता हैं जो सैन्य और परा सैन्य बलों में काम कर रहे हैं। सैनिक मतदाता वह मतदाता होते हैं जिनके पास सैनिक योग्यता है। कोई सैनिक मतदाता अपनी पत्नी को प्रॉक्सी मतदाता चुन सकता है, यानी कि उसको कह सकता है कि आप उसकी जगह वोट डाल दीजिए। परंतु यदि पत्नी सेना में हो तो उसका पति प्रॉक्सी मतदाता नहीं बन सकता है। सैनिक मतदाता के पदान डाक मतदान और प्रॉक्सी मतदान दोनों की सुविधा है, यानी कि वो चाहे तो वो प्रॉक्सी मतदाता कर सकते हैं, चाहे तो वो डाक द्वारा मतदान भी कर सकते हैं। यदि वो प्रॉक्सी को चुनते हैं तो उसे वर्गीकृत सैनिक मतदाता यानी कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहा जाता है। और सैनिक मतदाता जिस व्यक्ति को प्रॉक्सी के लिए चुनते हैं उसे पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिन्होंने पहले भी वोट डाल दिया होगा। अब यहां पर जो बात है वो ये है कि सैनिकों को जो भी वोट डालने का ये अधिकार दिए जाते हैं, वो उनको वोट जब भी हमारे जो चुनाव होते हैं उससे पहले ही वो वोट डाल चुके होते हैं और अपने मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दो विकल्प है, या तो वो डाक द्वारा कर लें यानी पोस्ट द्वारा अपना मतदान कर लें, या फिर वो अपना प्रॉक्सी मतदाता के रूप में मतदान कर लें। तो अभी हाल ही में सबसे पहले ये मतदान कहाँ हो रहा है, जहां सैनिक डाल रहे हैं, तो सबसे पहले मतदान आपका अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को सर्विस वोटर बनना है, अगर उसे सैनिक मतदाता बनना है तो उसके लिए खासियत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे भारत या भारत राज्य के किसी भी सेना का सदस्य होना चाहिए। इवन वो भारत में तैनात हो या भारत के बाहर तैनात हो, वो सैनिक वोटर बन सकता है, यानी कि वो सैनिक मतदाता बन सकता है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी जुड़ी हुई है नीला कुरंजी ब्लूम्स, यानी कि फूलों से। जो आप फूल देख रहे हैं नीले कलर के हैं। ये नील कुरंजी पश्चिमी घाटों के 16 जंगलों में पाया जाने वाला एक पौधा है जो 12 साल में केवल एक बार फूल देता है। कुछ कुरंजी फल 7-7 वर्ष पर खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं। उनसे निकलने वाले बीज फिर अंकुरित होते हैं और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तमिलनाडु के पलियान प्रजाति के लोग इन फूलों के आधार पर उम्र की गणना करते हैं। किस प्रजाति के लोग? तमिलनाडु के पलियान। तो पलियान का अगर आपको संबंध पूछा जाए कभी भी तो आप बता सकते हो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है इनका। ये फूल नीले और बैगनी रंग के होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम भी इन्हीं पौधों के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ये वहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार नीलकुरंजी पौधों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बना रही है, क्योंकि ये 12 साल में केवल एक बार फूल देते हैं। तो इसके फूल विभिन्न औषधियों और बहुत सारी चीजों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इनके लिए ये एक योजना चला रही है तमिलनाडु सरकार, ताकि इनको कोई नष्ट ना कर सके। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नील गुरंजी फूल जो हैं ये अभी हाल में खिले हुए हैं तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत पे। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये उससे पूरी तरह से ढक जाती हैं। चलिए अगली जानकारी की तरफ चलते हैं।
अगली जानकारी है प्रेसिडेंट लॉन्च सीआरपीएफ वीर परिवार ऐप फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टरी सीआरपीएफ ट्रू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में सीआरपीएफ के लिए एक सीआरपीएफ वीर परिवार ऐप लॉन्च किया है, जो कि ड्यूटी के दौरान मारे गए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। सीआरपीएफ की वीरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने दिल्ली में राष्ट्रपति पुलिस स्मारक शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लॉन्च किया था। यह शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को पूर्व अनुदान देने, पेंशन लाभ और सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी जानकारी के साथ सहायता प्रदान करेगा। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। राजनाथ सिंह को इसकी कमान है पूरी तरीके से। 27 जुलाई 1939 को इसका गठन किया गया था। तब इसका नाम केंद्रीय सैन्य बल था। बाद में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स कर दिया गया। ये जो संगठन है, ये जो भी केंद्र शासित प्रदेश है या प्रदेश है, उनमें उग्रवादी या जो भी अशांति वगैरह हो जाती है तो उसको दबाने के लिए या उसको सही ढंग से सुचारू रूप से विधि एवं विधान को बनाए रखने के लिए इनका गठन किया गया था। राजीव राय भटनागर वर्तमान समय में इसके हेड है यानी कि निदेशक है। तो बस आपको यहां पे न्यूज में इतना ही याद रखना होगा कि अभी सीआरपीएफ के परिवार जो शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ के उनके परिवार वालों के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सीआरपीएफ वीर परिवार। ठीक है, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है एचडीएफसी बैंक से। ये एचडीएफसी बैंक की बात नहीं है, ये है एचडीएफसी एएमसी। ये पूरी कंपनी का नाम है एचडीएफसी एएमसी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एचडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी जानते होंगे कि लोगों से पैसा लेते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। एसेट मैनेजमेंट का ये होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता उनको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो लोग इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में लोग अपने पैसा निवेश करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें ये आंकड़े जारी किए गए कि एचडीएफसी एएमसी भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ उसके पास जो भी मुद्रा है। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मनी। एयूएम यानी कि खुद की संपत्ति यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एचडीएफसी के पास 24.46 ट्रिलियन रुपए है जो दूसरे लोगों ने यानी कि उनके कस्टमरों ने उनको दिए हैं कि आप इसको मैनेज करिए। तो अभी हाल ही में आपको ये याद रखना होगा कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एएमएफआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास प्रबंधन के तहत खुद की संपत्ति में 24.46 ट्रिलियन रुपए है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 3.42 ट्रिलियन रुपए के औसत एयूएम के साथ शीर्ष स्थान पर है। एचडीएफसी के पास 3.42 ट्रिलियन रुपए है। इसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 3.20 ट्रिलियन रुपए औसत एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को पीछे छोड़ दिया है। कुल उद्योग संपत्तियों में 82.7% का स्वामित्व शीर्ष 10 एएमसी के पास है, जिनके पास कम से कम 3 वर्षों में उद्योग की संपत्ति का लगभग 80% स्वामित्व है। तो अभी हाल ही में कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी एएमसी बन के उभरी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन के उभरी है? तो वो है आपकी एचडीएफसी एएमसी। अगली जानकारी है नियुक्ति से जुड़ी हुई और अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं हम लोग। कर्णम शेखर टू टेक ओवर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। सरकार ने घोषणा की है कि कर्णम शेखर जो पहले देना बैंक के एमडी और सीईओ थे, 1 जुलाई से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो जाएगा। साथ ही आर ए शंकर नारायण विजया बैंक के जो एमडी और सीईओ थे, कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। उनका कार्यकाल भी जनवरी 2020 में समाप्त हो जाएगा। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया था, जिसकी वजह से देना बैंक का काम खत्म, विजया बैंक का काम खत्म। तो ये जो यहाँ पर निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे, अब उनका क्या होगा? तो अब उनको अलग अलग बैंकों में नियुक्ति दे दी गई है, जैसे कि कर्णम शेखर जी को दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक, और साथ साथ आर शंकरा नारायण जो कि विजया बैंक के एमडी और सीईओ थे, उनको कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। तो इस जानकारी में आपको इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पिक्चर है आपकी कर्णम शेखर जी की। अगली जानकारी में विराट कोहली अगेन एंड अगेन 2016, 2017 और
16 और 17 के बाद अगेन 2018 में भी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है विराट कोहली को। थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लगातार तीसरे समय के लिए विजडन अल्मनैक की लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के से नामित किया गया है। 30 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 47 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 2018 में 68.37 के औसत से 2735 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक 9 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। तो विराट कोहली लगातार तीसरे बार विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। विजडन एक ऐसी पत्रिका है जो क्रिकेटर के बारे में बताती है कि कौन सा क्रिकेटर, मतलब लिस्टिंग करती है, और 1889 से ये लगातार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को हर साल चुनती चली आ रही है। तो इस बार इन्होंने किसको चुना है? पुरुषों में आपके चुना है विराट कोहली को। अगली जानकारी है दोस्तों, इमिरेट्स यानी इमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, इस्लामिक बैंक बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक बैंक टू लॉन्च बैंकिंग वाया व्हाट्सएप। तो अमीरात इस्लामिक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को आरंभ करने की घोषणा की है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र में एक वैश्विक में पहला स्थान है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों को सहज और किसी परेशानी के बिना कर सकेंगे। इन्फोबिप द्वारा समर्थित चैट बैंकिंग समाधान डिजिटल बैंकिंग चैनलों के अमीरात इस्लामिक सूट को बढ़ाता है और ग्राहकों के खाते की शेष राशि की जांच करने तथा किसी मौजूदा कार्ड को अस्थायी रूप से अवरुद्ध या अवरोधित करने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई है और ये सबसे पहला इस्लामिक बैंक जो है उसने इसको शुरू किया है। अमीरात यानी सबसे पहला इस्लामिक बैंक है, उसका नाम है इमिरेट इस्लामिक यानी कि अमीरात इस्लामिक। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। स्मृति मंदाना, आप ये तस्वीर देख के पहचान सकते हैं, ये स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को विजडन अल्मनैक लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। 22 वर्षीय महिला मंदाना वर्तमान में महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और T20 में तीसरे स्थान पर है। 2018 में मंदाना ने 12 एक दिवसीय मैचों में 66.9 की औसत से 669 रन बनाए थे और T20 में 25 T20 मैचों में 130.67 के स्ट्राइक रेट से 622 रन बनाए थे। तो इस बार भारत के 2 शीर्ष खिलाड़ी हैं, मतलब महिला में चुना गया स्मृति मंदाना को और पुरुषों में चुना गया विराट कोहली को। तो दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि शीर्ष पर चुने गए हैं। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे अचरज घटना हुई एरोस्पेस की कि ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कृष्ण पिंड है जो प्रकाश को भी अवशोषित कर सकता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी ज़्यादा अधिक है कि उसको भी अवशोषित कर लेता है। आपको पता है जब किसी की इमेज लेनी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो किरणों का परावर्तन होना चाहिए। और ब्लैक होल की जो तस्वीर है, अगर हम उसको लेना चाहें तो ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए हमें जो किरणें हम उसके ऊपर डालेंगे उनका परावर्तन होना बहुत जरूरी था। लेकिन ब्लैक होल के अंदर इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि वो उन किरणों को समेट लेता था। इस वजह से आज तक ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ली जा पाई। लेकिन बहुत दूर से उसकी एक तस्वीर नजर आई है। खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की पहली छवि ली है जो कि एक दूर की आकाशगंगा में स्थित है, जिसे मेसियर 87 नाम दिया जाता है। दुनिया भर में 8 दूरबीनों के नेटवर्क द्वारा जिस छवि को कैप्चर किया गया वह पूरी तरह से गोलाकार काले छिद्र के आसपास एक तीव्र चमकदार आग का गोला दिखा रही है। यह घटना होराइजन टेलीस्कोप ने 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से ली है। अब जब इसकी पिक्चर ली गई है तो इससे जुड़े हुए कई रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए अब ये एक खगोलीय घटना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। हाल ही में उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए आंकड़े जारी किए गए हैं और ये न्यूज़ द हिंदू की है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया है कि मैं ये न्यूज़ कहाँ से ले रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में हाल ही में एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों की 85% उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी मिट्टी के चूल्हों पर खाना बना रही हैं। मतलब उनको 85% ऐसी हैं जिनको मिल गया है सिलेंडर, लेकिन फिर भी वो चूल्हे पर खाना बना रही हैं। घर के अंदर चूल्हे से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण तो होता ही है, जिससे शिशुओं की मृत्यु हो सकती है अथवा उनके विकास को क्षति पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त इस धुएं से बड़ों को हृदय और फेफड़ा रोग हो सकता है, विशेषकर महिलाओं को जो खाना पकाती है। लगभग 70% परिवार ईंधन पर कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लकड़ी से काम चल जाए, वो चाहते हैं कि जो उपले बनाए जाते हैं उनसे काम कर जाए। इसलिए सब्सिडी के बाद भी उनको एलपीजी सिलेंडर बहुत महंगा दिखाई देता है। स्त्रियां जलावन के लिए उपले बनाती हैं और पुरुष लकड़ी काटकर लाते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि जलावन ढोने का काम स्त्रियां करती हैं,
जिसके लिए उन्हें पैसा भी नहीं मिलता। PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को तेलंगाना से की गई थी। ये याद रखिएगा, तेलंगाना से। जो नंबर ऑफ गैस कनेक्शन बांटे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं, जिनका आंकड़ा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद बिहार। इस योजना के तहत 1600 रुपये की एक नगद प्रोत्साहन राशि के साथ साथ गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाना था। इसके लिए PMUY की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। फिर उसके बाद जिसको लाभ मिलेगी वो महिला मुखिया को ही मिलेगा लाभ। दूसरी बात यह है कि उसका उन परिवार का BPL कार्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, और इसमें जो वन लाइनर बन सकते हैं, जो क्वेश्चन वाइज आपके पास आ सकता है, वो क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। मतदाता जिसके पास सैनिक योग्यता होती है, यानी कि वो सैनिक होता है, उस मतदाता को क्या कहा जाता है? उस मतदाता को कहा जाता है सैनिक वोटर। PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को अंबेडकर जी के जन्मदिन दिवस पर तेलंगाना से इसकी शुरुआत की गई थी। वह पौधा जो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है, उसका नाम क्या है? और अभी हाल ही में उसका खिला है, उसके फूल खिले हुए हैं, तो वो है नील कुरंजी। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके फूलों की वजह से, जिनका रंग बैगनी थोड़ा सा नीला होता है, इसकी वजह से ही नीलगिरी की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। हाल ही में ड्यूटी के दौरान मारे गए CRPF जवानों को परिवारों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में CRPF वीर परिवार करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे उन्हें जो शहीदों के परिवार हैं उनके लिए जो सरकार योजनाएं बना रही है, जो अंशदान दे रही है, उनके बारे में इन्हें जानकारी हो पाएगी। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के शीर्ष स्थान पर आई है? तो वो है HDFC AMC प्राइवेट लिमिटेड। तो HDFC AMC प्राइवेट लिमिटेड अपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में टॉप पर आई है। हाल ही में कौन इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे पूर्ववर्ती देना बैंक के MD और CEO कर्णम शेखर। मैंने इनके अलावा एक और बैंक मैनेजर के बारे में आपको बताया है, MD के बारे में बताया है, जो कि कार्यभार संभालेंगे कैनरा बैंक का। आपको उनका नाम बताना है, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं है, आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। हाल ही में किसको विजडन अल्मनेक के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों विराट कोहली को लगातार तीसरी बार विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। किस बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को आरंभ करने की घोषणा की है? तो अमीरात इस्लामिक, जो पहला इस्लामिक बैंक है जो व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। हाल ही में किसको विजडन अल्मनेक लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो वो नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना 2018 में अच्छे प्रदर्शन के बदौलत वनडे रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर पहुंची हैं, जबकि T20 में इनकी रैंकिंग 3rd है। खगोलविदों ने हाल ही में एक ब्लैक होल की छवि ली है, जो एक दूर आकाशगंगा में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस आकाशगंगा को नाम जाना जाता है मेसियर 87, जिसमें ब्लैक होल की एक तस्वीर नजर आई है। विश्व में पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर खींची जा पाई है। अब बारी है हमारे क्विज की। देखें आपको कितना याद है, फटाफट से आंसर करेंगे इसका। मतदाता जिसके पास सैनिक योग्यता होती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल डाल रहा है, यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो अपना अरुणाचल प्रदेश में मतदान कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है सैनिक मतदाता। कोई भी सैनिक जब भी वोटिंग होती है तो उससे पहले ही वो लोग थोड़ा सा एक दिन पहले ही वोटिंग कर देते हैं अपनी। तो इनके पास 2 तरीके होते हैं, चाहे तो ये पोस्ट द्वारा कर ले, चाहे तो ये प्रॉक्सी वोटिंग द्वारा कर ले। PMUY की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 मई 2016 को तेलंगाना में, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। PMUY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गरीबों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए थे। वह पौधा जो 12 वर्ष में केवल एक बार फूल देता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नील कुरंजी। नील कुरंजी कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत के 16 नाम के जंगलों में पाया जाता है। 16 जंगलों में पाया जाता है। हाल ही में ड्यूटी के दौरान CRPF जवानों के परिवारों के लिए कौन सा ड्यूटी के दौरान मारे गए CRPF जवानों के परिवारों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है CRPF वीर परिवार अवार्ड। CRPF वीर परिवार ऐप है, जिसके जरिए जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं CRPF से, उनसे जुड़े हुए, जैसे कि पुलवामा हमले में CRPF के जवान शहीद हुए थे, तो उनको क्या अंशदान मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से उनको मिलेगी।
आगे की जानकारी, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों एएमसी के साथ शीर्ष स्थान पर है? एएमसी में यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में सबसे शीर्ष पर है एचडीएफसी एएमसी यानी एफडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 3.42 ट्रिलियन रुपए के साथ इनका एसेट है, जो कि ग्राहकों ने इनको दिए हैं कहीं पर और मैनेज करने के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स को। और आईसीआईसी सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर आपका एचडीएफसी एएमसी है। हाल ही में कौन इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो दोस्तों का नाम है कर्णम शेखर, जो पहले देना बैंक के एमडी और सीईओ थे, अब ये आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी का कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में किसको विजडन अल्मनेक द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों वो है विराट कोहली। लगातार 3 साल से इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया जा रहा है। किस बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को आरंभ करने की घोषणा की है? तो वो है अमीरात इस्लामिक। ये पहला इस्लामिक बैंक है जो इस तरह की चीजों को कंटिन्यू करेगा, यानी व्हाट्सएप के थ्रू आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हाल ही में किसको विजडन अल्मनाक लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों का नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना 2018 में अपने अच्छे प्रदर्शन के बलबूते 5वीं रैंकिंग से पहली रैंकिंग में पहुंची है, जबकि T20 में इनकी रैंकिंग 3rd है। खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की पहली छवि ली है, जो कि एक दूर आकाशगंगा में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आकाशगंगा जानी जाती है मेसियर 87, जो कि काफी प्रकाश वर्ष दूर है। और पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है। आज तक ये माना जाता था इसकी तस्वीर लेना असंभव है। ये रहे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं रोज रोज कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, और अगर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सर हाँ हम आपके लिए शेयर, लाइक और ये सब करते हैं। तो फिलहाल खुश रहिए, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।